1950 और 1960 का दशक गीत संगीत की दृष्टि से हिंदी फिल्मों का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है, जिसमें रफी साहब निर्विवाद रूप से संगीत के शिखर पर मौजूद थे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का नाज है हिंद पर, वो कहाँ है? ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। उस वक्त रफी साहब सबसे व्यस्त चल रहे थे और उनके पास इतने गाने आते थे कि उन्हें मना करना पड़ता था। लेकिन कई बार ऐसे गाने आ जाते थे जिन्हें सुनते ही रफी साहब का मन मचल जाता था, और कई बार संगीतकारों से व्यक्तिगत रिश्तों के कारण भी रफी साहब मना नहीं कर पाते थे। सुहानी रात ढल चुकी, या करूं मैं क्या सुकू सुकू, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। पुरुष गायकों में रफी साहब की बॉक्स ऑफिस वैल्यू सबसे ज्यादा थी, इसलिए संगीतकार उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि चाहे वो फिल्म के सब गाने ना गाएं, लेकिन कम से कम एक गाना तो जरूर गा दें। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात। रफी साहब बहुत सज्जन गायक थे, तो वो इनकार नहीं कर पाते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि रफी साहब ने कई फिल्मों में केवल एक ही गाना गाया, और वो उस फिल्म के सभी गायकों, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उन पर भारी पड़ जाते थे। फिल्म अनोखी रात में भी ऐसा ही हुआ था। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। दोस्तों, आज मैं रफी साहब के एक ऐसे ही गाने और इस फिल्म से जुड़े कुछ जाने अनजाने राज लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मोहम्मद रफ़ी बहुत सफल और महान गायक थे, ये तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके लिए सबसे बेहतरीन गीत किस संगीतकार ने तैयार किए। मुझे लगता है कि इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता, लेकिन ये तो तय है कि इसमें नौशाद साहब, ओपी नैयर जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, एस.डी. बर्मंदा, शंकर जयकिशन जैसे चोटी के संगीतकारों के नाम जरूर शामिल होंगे। पर आपको आश्चर्य होगा कि इन चोटी के संगीतकारों में से एक संगीतकार ऐसा भी था जिन्हें उनके बराबर कमर्शियली सक्सेस नहीं मिली, मगर रफी साहब ने उनके लिए अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ गीत गाए। इस संगीतकार का नाम था रोशन। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। समझो तो समझो, यूं समझो ये हमको करे इशारे तेरा कंगना। ये भी जानना जरूरी है कि रोशन साहब के पास ना तो बड़े बेनर थे, ना ही देवानंद, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर या राजेंद्र कुमार जैसे बड़े सितारे। इसलिए शुरू में वो रफी साहब से गाने नहीं गवाते थे, मगर बाद में दोनों ने कमाल के गीत दिए। ये यादगार गाने रोशन साहब की विशाल प्रतिभा का प्रमाण हैं। बड़े बेनर और सितारों के अभाव में रोशन साहब के लिए रफी साहब के बेहतरीन गाने भारत भूषण और प्रदीप कुमार जैसे हीरो पर फिल्माए गए, जो इस जुगलबंदी से मधुर रोमांस का दूसरा नाम बन गए। तो है सजनी ले चलो नदिया के पार, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा। इन गानों में एक ऐसी रूमानियत थी जो फिल्म संगीत को पूरी तरह से रोशन साहब की देन थी। यही वजह है कि जब रोशन साहब के बेहतरीन गानों के बारे में सोचते हैं तो रफी साहब का ख्याल आ ही जाता है। रोशन साहब उस दौर में अपने संगीत से सुनने वालों को बिल्कुल नया अनुभव दे रहे थे, जबकि उनके समकालीन संगीतकारों ने पॉपुलर ढंग से संगीत रचने को ही सफलता की शर्त मान रखा था। रोशन साहब शास्त्रीय संगीत की पढ़ाई कर फिल्मों में आए थे, इसलिए उनकी धुनों में शास्त्रीय संगीत का पुट एक अलग कमाल करता था। उनकी खासियत थी कि वो फिल्मों की कास्टिंग में और बैकग्राउंड में शास्त्रीय आधारों पर अत्यंत सुंदर एवं संतुलित धुनें बजाते थे। रोशन साहब को 1968 में एक फिल्म मिली थी अनोखी रात, जिसे असित सेन ने डायरेक्ट किया था, जो संवेदनशील विषयों पर फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज। इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था,
इस फिल्म में संजीव कुमार डाकू बने हैं और महान कलाकार बलराज साहनी साहब के बेटे परीक्षित साहनी जी को लॉन्च किया गया था। हालांकि इस फिल्म में बतौर हीरो उनका नाम अजय साहनी लिखा गया था। इसमें नरगिस जी के भाई की बेटी जाहिदा उनकी हीरोइन बनी थी। मतलब ये फिल्म स्टार किड्स को लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाए। अनोखी रात प्यार, मोहब्बत, बदले और बलिदान पर बनी इमोशनल फिल्म थी, जिसमें संजीव कुमार जी लीड रोल में थे। लेकिन पहली बार एक्टिंग कर रहे परीक्षित साहनी ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया था। उनकी अदाकारी से पूरी मीडिया इंडस्ट्री ने मान लिया था कि परीक्षित साहनी के रूप में नया स्टार मिल गया है। हालांकि वैसा नहीं हुआ। इस दिल छू लेने वाली कहानी के साथ ही इसके मार्मिक संगीत ने अनोखी रात के लिए सोने पर सुहागे का काम किया। इसमें कोलकाता के रईसों के हिसाब से फर्नीचर, पर्दे, क्रॉकरी वगैरह में बंगाल के भद्रलोक की नफासत दिखती है। जिस हवेली में ये सारी कहानी चलती है वो भी बहुत शानदार है। अनोखी रात में एक साथ 3 कहानियां खूबसूरती के साथ बुनी गई हैं। शानदार सिनेमेटोग्राफी, जबरदस्त डायलॉग, बेहतरीन कहानी और सुपरहिट गीत और सदाबहार संगीत से 1968 में आई फिल्म अनोखी रात को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। मितवारे कल तक जो ये रोशन जी की अंतिम फिल्म थी। उन्होंने इसका एक एक गीत बहुत शिद्दत से तैयार किया था। यही वजह है कि इसके गाने आज भी दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। लेकिन फिल्म के गाने बनने के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी इरा रोशन ने इस फिल्म के म्यूजिक को फाइनल शेप दिया। इसके 5 में से 4 गाने खूब बजे। और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। महलों का राजा मिला के रानी बेटी रात। मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा हाय कांटा चुभ जाएगा। दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा, वो मन थोड़ी अनोखी रात के 4 गाने इंदिवर साहब ने लिखे थे जो बहुत लोकप्रिय हुए। इन्हें मुकेश जी, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी ने अपनी आवाज से नवाजा। लेकिन रफी साहब के लिए जो गाना चुना गया उसे गीतकार और शायर कैफी आजमी से लिखाया गया। न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। उनके हिस्से में ये अकेला गीत आया। लेकिन इस गीत में कैफी साहब ने जीवन का जो दर्शन पिरोया है वो आज भी सुनने वालों के दिलों में उतर जाता है। नजर मिली भी न थी और उनको देख ली। ये गाना मोहम्मद रफी साहब के टिपिकल स्टाइल का गाना है। दरअसल रफी साहब हर कलाकार की इमेज और फिल्म की जरूरत के हिसाब से गाना गाते थे। लेकिन परीक्षित साहनी की ये पहली फिल्म थी, उनकी कोई इमेज अभी तक नहीं बन पाई थी। इसीलिए इस गाने को रफी साहब ने अपने दिल से गाया। इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। इसीलिए इस गाने को सुनते समय हमारे मन में किसी एक्टर की नहीं बल्कि रफी साहब की ही छवि उभरती है। उनकी रूहानी आवाज के शाश्वत जादू में श्रोता डूब जाते हैं। अनोखी रात का उस साल फिल्म फेयर पुरस्कारों में भी जबरदस्त जलवा रहा। लेकिन इतने मधुर गानों के बावजूद न तो फिल्म के किसी गायक को कोई इनाम मिला, न गीतकार और संगीतकार को। नई नई फिल्मों और संगीत के नाम पर शोर ने सुरीले गीत संगीत का बहुत नुकसान किया है। लेकिन कुछ कालजयी गीत ऐसे हैं जिन्हें हम जब भी सुनते हैं तो लगता है कि मानो ये गीत हमारे ही मन की बात कर रहा हो। खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। तो दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।